जल्दी बनाइए। ये ऊपर क्यों लगाया आपने? धन्यवाद के, धन्यवाद के नहीं होता कभी, ऐसे लगा रहा है बस करके सन की तरह। मिसेस गुप्ता ने भी दिया है आपको निमंत्रण, उसको धन्यवाद नहीं देते दोगे ना? इधर समझना थोड़ा। देखो यू आर मोहन या मोहिनी, आप कौन हो? नाम दे दिया उसको, जरूरी नहीं है हर एक उसमें नाम भी देगा, नहीं देगा, जरूरी नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। या आप मोहन हो या फिर लड़की हो तो मोहिनी हो, लेकिन आप दोनों नाम थोड़ी लिखोगे, एक लिखोगे ना। लड़का हो तो मोहन यूज कर लो और लड़की है तो, ठीक है। यू हैव गॉट या रिसीव, आपने प्राप्त किया है, एंड मतलब एक इनविटेशन, आमंत्रण प्राप्त किया है, बाय मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता से, ठीक है। मिस्टर और मिसेज गुप्ता से आपने एक आमंत्रण प्राप्त किया है फॉर देयर सन्स वेडिंग, उसके लड़के की शादी का, वेडिंग मतलब शादी, एट कृष्णा होटल में शादी होगी, जयपुर है वो, और कब होगी? ऑन 22 अगस्त को 2024 8 बजे आपको पहुँचना है वहाँ, ठीक है। ये चीज़ें तो उसने दी हैं आपको, और दी है ना, तो लिखते समय भी क्या करेंगे हम इनका ही यूज। अब उसने देखो एक लाइन जोड़ी यहाँ, यू आर एग्री, तुम सहमत हो टू गो, जाने के लिए, आप जाने के लिए सहमत है, यानी कि एक्सेप्टिंग वाला। इसमें एक्सेप्टिंग लिख के थोड़ी दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया सकता, लेकिन उसने दे दिया कि तुम सहमत हो जाने के लिए, अटेंड करने के लिए वेडिंग को, वेडिंग पार्टी को, ठीक है। और इसलिए आपको फॉर्मल रिप्लाई देना है, और देना है ना, और देना है ना। अब देखो अपन फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे हमने फॉर्मल लिख रहे हैं ना, फॉर्मल में कोष्टक बनेगा, तो जैसे मैंने बनाया कि अपना नाम क्या है यहाँ, तो सबसे पहले क्या लिख दिया? मोहन। अब मोहन धन्यवाद देगा, और धन्यवाद देगा मोहन एक है, ठीक है। मोहन थैंक्स करता है, किसको करता है थैंक्स बताओ? मिस्टर एंड तो कर दिया। मोहन थैंक्स करता है मिस्टर और मिसेज गुप्ता को, किसके लिए करता है? मैंने आपको बताया और, अब देखो ये एक होता तो हिज लगाते आप, नहीं है ना, एक तो उनको करेगा ना धन्यवाद, या उसको करेगा, अरे धन्यवाद उसको देगा कि उनको देगा? उनको देगा ना, मिस्टर और मिसेज को, तो फॉर देयर, फॉर देयर, जरूरी है सटा के लिखो, यहाँ से बीचों बीच ही बना सकते हो आप, इधर उधर जगह रह जाए तो रह जाए, पर बनाना क्या है? बॉक्स। फॉर्मल रिप्लाई किस में होता है? इन बॉक्स में, और किस में होता है? बॉक्स में, और इनफॉर्मल रिप्लाई लेटर के जैसे, ठीक है। तो देयर, फॉर देयर काइंड, अरे क्या बताया मैंने? काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन, ठीक है। अब देखो, अब एक फॉर्मूला अपनाना हमेशा, वाक्य में कहीं पर ऑफ लगा मिल जाए, टू लगा मिल जाए, फॉर लगा मिल जाए, वहीं से छाप दिया करो उसको नीचे तक, नीचे तक अर्थात समय तारीख तक। तो देखो उसने बताया इनविटेशन मिला है मिस्टर गुप्ता का, यहाँ तक तो अपन ने काम ही ले लिया इसको। अब ये मिला है ना, ये यहाँ से फॉर से मिल गया, नहीं मिला? अब ये फॉर से लिखना शुरू कर दो, ये बाकी तो बच रहा है नहीं मिला है। देखो इनविटेशन मिला है आपको, किसका मिला है? फॉर देयर, अरे उसके लड़के की शादी का, अरे मिला है कि नहीं मिला? तो ये हमने सेम टू सेम एडिटेड इसको हमने लिख दिया। एट कहाँ पर जाना है हमें? अरे कृष्णा होटल में। अरे कहाँ जाना है? कृष्णा होटल में। ये कृष्णा होटल हो गई हमारी। चलो कहाँ है कृष्णा होटल? जयपुर। तो आप जयपुर लिख दो ना, आपका शब्द ही तो बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा ना जयपुर। और बताओ कब जा रहे हो? 22 कब? अगस्त को 22
22 अगस्त को आपको जाना है वहाँ, और 2024 है आपका एग्जाम, तो 25 को होगा, तो आप 25 लिखेंगे फिर वहाँ, फिर 24 मत लिख देना, ये तो कॉमन सेंस हो गया ना। ठीक है, और फिर आप 8 बजे की बात तो बात ट्यूशन में की गई है, इसलिए आप कितनी बजे लिख दोगे? अब यहाँ तक तो हो गया, अरे हो गया। अब आपको इस लाइन ने बता दिया कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो एक्सेप्ट की लाइन कौन सी है? He has great pleasure, या फिर हैप्पी लिख दो। ठीक है, pleasure in accepting, अरे in accepting the in accepting the invitation। स्वीकार करने में उसको बहुत खुशी है। बन गया? बन गया ना। अब इसमें तुमने क्या ध्यान रखा? ध्यान रखना क्या है, अगर नाम दिया है तो वो लिख दो, यू आर करके दिया है तुम्हारा नाम कि भाई तुमको ये यूज करना है तो वही लिखना है। बाकी का क्या देना है आपको? धन्यवाद देना है। किसको? जहाँ से आपको पत्र मिला, अरे मिला है ना, तो यहाँ पे किस से पत्र मिला है? तो मिस्टर और मिसेज गुप्ता मिला है ना, तो धन्यवाद आप उसको दे रहे हो। अगर मान लो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की नहीं होती, यू आर मोहन या मोहिनी वाली, तो फिर आपका नाम लिख देते हैं यहाँ, फिर आप फ्रीडम में हो ना, आप आपका नाम लिख दो। ठीक है, धन्यवाद दे दिया, ये लाइन कॉमन ही है ये वाली, और देयर काइंड इनविटेशन, ये अरे है कि नहीं? अब यहाँ पे एक होता, मान लो कोई आपका दोस्त होता, जैसे आपने गोपाल ने आपको इनविटेशन भेजा है, ठीक है, तो फिर गोपाल अकेला हो जाता है यहाँ, अरे हो जाता ना, तो फिर यहाँ पे क्या जाता देयर की जगह, अरे क्या जाता? अगर मान लो एक चीज और बताओ मुझे, अगर मान लो यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे भी बहुवचन होता, आप बहुवचन हो मान लो, ऐसे मान लो कि आपको आपकी फैमिली को ही इनवाइट किया है पूरे को, तो आपका पूरा परिवार ही खुश होगा ना कि एक जना खुश होगा, तो फिर यहाँ पे ही की जगह पे क्या आएगा? दे। अरे यहाँ पे क्या आएगा? ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। आपके परिवार को आमंत्रित किया है, पूरे परिवार को, या फिर आप और आपकी वाइफ रहते हैं, तो आप दोनों को आमंत्रण भेजा, उसने इनविटेशन भेजा है, तो आप दोनों खुश होंगे ना, तो दोनों के लिए बहुत तो लगा नहीं सकते, लगा देंगे ना, बहुत है आएगा, भी नहीं लगाते। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज इसमें नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है अपना, यहाँ बता दो, अरे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी, और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और इसमें यूज किसका करना है? इन दोनों का नहीं करना, यहाँ पे करना है थर्ड पर्सन का, ही का करो, सी का कर दो, या फिर बहुवचन आए तो इनका यूज करना है। ठीक है, अगर मान लो आप बहुवचन हो तो फिर यहाँ पे क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? अगले सेंटेंस में मैं दे सकता हूँ, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, फिर आप पूरे खुश होंगे ना, इसलिए बहुवचन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे फिर वहाँ पे अगर आपको लिखा मिल जाए टू, इनवाइट करेगा ना, उसके बाद में लिखा मिल जाएगा किस कारण के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। कोई तो रीजन होगा, बर्थडे पार्टी हो सकता है, वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, वेडिंग मैरिज हो सकती है, या फिर मान लो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ऑस्पिशियस ऑकेशन हो सकता है, शुभ अवसर जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, वो हो सकता है, या एनुअल फंक्शन हो सकता है जहाँ पर आपको आमंत्रित किया जा रहा है। ये बड़े लेवल पे चलते हैं तो फिर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, तो वो दे देगा, जहाँ मिल जाए टू मिल जाए, ऑफ मिल जाए, फॉर मिल जाए, वहाँ से सेम टू सेम उतार दोगे। ये चीज़ें उसने दी हैं, अगर नहीं दी ना तो फिर भी आपको जोड़नी है, ये कंपलसरी है। जैसे मान लो ये यहाँ से देता ही नहीं, यहाँ तक दे देता वेडिंग सन वेडिंग, बस दे दिया ना, मतलब यहाँ पे वो फुल स्टॉप लगा देता कि मैं शादी के तक दे रहा हूँ बस। अब कहाँ है, कितनी बजे है, क्या है, इसने नहीं दिया, आप बात करके पूछ लो, वो तो रियल फैक्ट में हो जाएगा। बट इस फैक्ट में क्या होगा, आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कौन सी वाली? एक तो स्थान का नाम, अरे क्या लिखना पड़ेगा?
एक स्थान का नाम की वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है, ऐड लगा के स्थान का नाम लिखना है, अरे लिखना है ना। और ऐड लगा के फिर तारीख लिखनी है आपको, अरे क्या लिखनी है, तारीख। और दिन भी लिख सकते हो आप, ऑन लगा के तारीख। हाँ, ऑन लगा के तारीख, ऑन लगा के क्या लिखोगे, तारीख, जिसको आप डेट लिख दो या फिर डे भी लिख दोगे आप डे भी लिख सकते हो कि भाई मंगलवार है उस दिन। अब ऐसे मत सोचना 22 को मंगलवार होगा क्या, अरे कुछ भी हो लिखना है, मतलब लिखना है आपको, शब्द बढ़ाने हैं ना, तो ऐसा करना है, ठीक है। और ऐड लगा के फिर आप समय, अरे ठीक है। ऐड क्या क्या बताता है, ऐड क्या क्या बताता है, समय बताएगा, स्थान बताएगा, छोटा स्थान बताता है, ठीक है, बड़ा नहीं बताता। तो ये छोटे स्थान पे होती है आयोजित, तो पूरे केलवाड़े में तो होगी नहीं, छोटे पे ही होगी ना, एक जगह होगी पर्टिकुलर। बड़े स्थान के लिए क्या रहा इन जैसे बोलेंगे ना, आई लिव एट केलवाड़ा इन बारा, आई लिव इन केलवाड़ा एट केलवाड़ा इन बारा, मैं बारा के केलवाड़ा में रहता हूँ, तो बारा बड़ा हो गया केलवाड़ा। जैसे आप राजस्थान के लिए प्रयोग करो कि आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, तो बड़ा इंडिया हो गया राजस्थान, है ना, तो बड़ा होना चाहिए, तो बड़े का बोध कराएगा इन और छोटे का कराएगा एट। और ये कॉमन लाइन है ही है,